यहाँ का कोई बुजुर्ग गंगा स्नान करने रोजाना जाता था। तब गंगा उनसे प्रसन्न होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद में आपको यहाँ नहीं आने पड़ेगा, आप अपने निवास स्थान के पास जाइए और एक ऐसी जगह है वहाँ आपको गंगा के समान ही जल बहता हुआ मिलेगा। उस गांव में ये धारेश्वर धाम के नाम से उस 500 साल पुराना मंदिर बना हुआ है। हाँ, गंगा के समान अमृत जल जो है वो लगातार प्रवाह करता रहता है। भीषण अकाल पड़े, उन अकाल की परिस्थितियों में भी यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं टूटा है। यहाँ की पवित्रता और जो लोग यहाँ से आत्मीयता से आकर के और यदि बाबा के यहाँ मत्था टेक करके कोई मनोकामना मांगते हैं तो 101% वो मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, यदि कोई चोरी की नीयत से आता है जी, बदकिस्मत एक बार कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करने की, लेकिन उन्होंने जैसे ही यहाँ आकर के ऐसा काम किया तो बाबा के प्रचंड प्रकोप से उस व्यक्ति की दोनों आँखों की दृष्टि गायब हो गई। साथियों, अभी दौर चल रहा है मेलों का और राजस्थान के हर क्षेत्र में आपको जगह जगह मेले को देखने को मिलेंगे, चाहे शेखावाटी अंचल का चले जाइए, लोहारगल जी या अन्य किसी क्षेत्र में चले जाइए। अभी मैं मौजूद हूँ खेतड़ी तहसील के ग्राम पंचायत माधोगढ़ के अंदर। माधोगढ़ का प्रसिद्ध जो मंदिर है कुंड वाले बालाजी धारेश्वर धाम के नाम से जो प्रसिद्ध है, काफ़ी वर्षों पुराना ये मंदिर है। आज भादो महीने की जो अमावस्या उस पर वार्षिक मेला भरता है और काफ़ी तादाद में यहाँ पे जो श्रद्धालु वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण और मंदिर के जो पुजारी बाबा जी वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि मेले के इतिहास के बारे में और कितने श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं और मेले के अंदर क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पे रखे जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत हो आपका। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत माधोगढ़ की धरा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सर, मेले के बारे में बताइए, जो ये मंदिर है, मंदिर कब बना था, कितना वर्षों पुराना मंदिर है? देखिए, वैसे तो इस मंदिर के पीछे एक किंवदंती है कि यहाँ का कोई बुजुर्ग गंगा स्नान करने रोजाना जाता था। तब गंगा उनसे प्रसन्न होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद में आपको यहाँ नहीं आने पड़ेगा, आप अपने निवास स्थान के पास जाइए और एक ऐसी जगह है वहाँ आपको गंगा के समान ही जल बहता हुआ मिलेगा। उस गांव में ये धारेश्वर धाम के नाम से उस 500 साल पुराना मंदिर बना हुआ है। यहाँ गंगा के समान अमृत जल जो है वो लगातार प्रवाह करता रहता है। भीषण अकाल पड़े, उन अकाल की परिस्थितियों में भी यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं टूटा है। भादवे के अमावस्या के दिन यहाँ बहुत ही शानदार मेले का आयोजन किया जाता है। अमावस्या की पहली रात को यहाँ जागरण किया जाता है, दिन में भंडारा और बड़ा जागरण किया जाता है। यहाँ कई हजारों की संख्या के नर और नारी श्रद्धालु के रूप में यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि एक श्रद्धालु था जो गंगा जी गए थे और उनको वहाँ से वरदान मिला कि सेम आप ही के क्षेत्र में गंगा समान पानी मिलेगा। क्या गंगा जैसी पवित्रता इसी पानी में भी मिलती है? बिल्कुल, गंगा से किसी भी सूरत में पवित्रता कम नहीं है। यहाँ की पवित्रता और जो लोग यहाँ से आत्मीयता से आकर के और यदि बाबा के यहाँ मत्था टेक करके कोई मनोकामना मांगते हैं तो 101% वो मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक केंद्र हम इसको कह सकते हैं आसपास के क्षेत्र का। सर, मेला जो है कमेटी बनाई हुई है ग्रामीण सहयोग से या जनमानस से, क्या कुछ है इस पर? यहाँ हमारे ग्राम पंचायत में करीबन 300 से 400 नवयुवकों की एक मेला कमेटी बनाई गई और मेला कमेटी के बाकायदा पूरे प्रोसीडिंग करवा करके उनके अध्यक्ष और पूरी कमेटी का निर्णय करके और ये जो मेले का आयोजन किया जाता है। पिछले 2 साल में कोविड का दौर रहा था, काफ़ी महामारी रही है, लोग परेशान भी रहे हैं। उसके बावजूद अब क्या लग रहा है कि कितने श्रद्धालु जुड़ेंगे? उससे पहले क्या माहौल था और अब क्या माहौल है? देखिए, कोविड में कुछ राजकीय बाधाओं के कारण और कुछ बीमारी की भयंकरता को देखते हुए हमने कोविड के काल में सिर्फ बाबा के मंदिर में बाबा के जो हमारे यहाँ पुजारी रहते हैं उन्हीं के द्वारा पूजा अर्चना करके ये 2 साल वैसे निकाले हैं। अब कोविड महामारी ख़त्म होने के बाद में पुनः ये कार्यक्रम जैसे पहले चलता आ रहा था वैसे ही शुरू हो गया है और श्रद्धालुओं की ज़रूर कुछ पहले से इस वर्ष कुछ कमी रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कोविड का दौर हटता जा रहा है श्रद्धालुओं की संख्या वैसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे साथ में मंदिर के पुजारी भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बाबा जी, क्या लगता है, 2 साल कोविड का दौर रहा था और अब श्रद्धालु कम हुए हैं, अगले साल क्या रहेगा? और इससे ज़्यादा बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ेंगे। आपकी आस्था पक्की है? पक्की आस्था। तो जैसे कि देख सकते हो बाबा जी की आस्था है वो बहुत पक्की है। सर, हमसे आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ से सुना है कि एक बार जागरण हो रहा था, कुछ चोर यहाँ पे घुस गए थे, क्या वाकया था वो जो मंदिर से नीचे नहीं उतर पाए थे, ऐसा कुछ वाकया था? नहीं, कोई चोरी नहीं हुई आज तक। और यहाँ तो
इसी देवता की, बालाजी महाराज की सकलाई है। जी जी। और ये कोई भी गलत काम करता है उसको मतलब यहाँ चढ़ने नहीं देता है। ये नहीं, हमने इसके सुना पीछे- है हाँ, ऐसा आपने कुछ सुना, वो वाकया था। मैं बताता हूँ। अभी जैसा आपने बताया कि एक बार चोर, यहाँ यदि कोई चोरी की नीयत से आता है, जी, बदकिस्मत एक बार कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करने की कोशिश की थी, उन्होंने कोशिश की है कि वाकई में सच्ची है कि अफवाह है। लेकिन उन्होंने जैसे ही यहाँ आकर के ऐसा काम किया जी। तो बाबा के प्रचंड प्रकोप से उस व्यक्ति की दोनों आंखों की दृष्टि गायब हो गई और वो इसकी बाउंड्री से बाहर नहीं जा सका। पुनः उसने यहाँ मत्था टेक करके गलती मांगी और बाबा से प्रार्थना की कि मैं अब यहीं नहीं, मैं मेरे पूरे जीवन काल में कहीं भी ऐसा काम नहीं करूँगा। तब जाकर उसकी ज्योति वापस आई। आप कुछ कह रहे थे? एक मिनट, एक हमारा अध्यापक था यहाँ जी और ये बाबा की मूर्ति के चांदी की आँख लगाई हुई थी, उसमें वो मतलब एक आँख काट देगा चांदी जी की। जी जी। आँख निकाल ले गया तो फिर उसकी दोनों ही आँख खत्म होगी। बालाजी महाराज की उसने एक आंख निकाली और उसकी दोनों की आंखें बालाजी चली। ने दोनों आंखें फिर निकाली। किसी ने बताया जी। कि आप उनसे माफ़ी मांगो और दोनों आँख चांदी की बना गलाई वापस मूर्ति गए और उसकी आँख खुल गई। ज्योति आ गई। इतनी सकड़ाई है इसमें। ये आध्यात्मिक शक्ति का इतना बड़ा केंद्र है कि अगर यहाँ से कुछ छोटी सी गलती भी हो जाती है, उसका परिणाम इंसान को क्या मिलता है वो सोच भी नहीं सकता है। सर, बाकी लोग, आप कुछ कहना चाहेंगे मेले के बारे में, या जैसे 2 साल कोविड के बाद में मेला भर रहा है? 2 साल में देखो, ये राजस्थान में नहीं, पूरी पृथ्वी पे, भारत में ये कोविड का दौर चल रहा था, इसमें मेले सभी बंद थे। जी जी। उसी की पालना के अनुसार यहाँ भी बंद ही था। अभी इसी बार ये मेला 2 साल से पुनः लगाया है। अभी काफ़ी श्रद्धालु धीरे धीरे पहले की तरह स्पीड में जुड़ रहे हैं। मेले के अंदर और क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं? कुश्ती वगैरह या सांस्कृतिक ऐसा कुछ? यहाँ एक पहले तो प्रोग्राम होता है संगीत कार्यक्रम, जी, जी। रंगारंग, और 4 बजे बाद में अब कुश्तियों का प्रोग्राम होगा, वो 7:30-8 बजे तक चलेगा और शांतिपूर्वक सारे कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न होते हैं। कोई तरह की किंतु परंतु नहीं होती। और इनकी तो ये है कि जो श्रद्धा से इनको मन से गट से मानते हैं, उसके अभी मास्टर ने बताया सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जिसने ये कह दिया सच्चे दिल से, महाराज कोई बच्चा कह दिया मेरी नौकरी लगा दियो, मैं तारा सेवा करूँगा और सेवामणि करूँगा, श्योर उनकी नौकरी लगी है। ये ऐसे उदाहरण हैं 5-7। ना बल्कि ज़्यादा है। नहीं, ये तो इनकी नॉलेज में है। मेरी नॉलेज में है। देखिए, आस्था का तो ये इस इलाके का बहुत बड़ा केंद्र है जी। और आस्था क्या है, इनकी आस्था के बारे में हम बखान नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि यहाँ सच्चे मन से कोई व्यक्ति अगर कोई आस्था लेकर आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। जी। ये यहाँ की परंपरा है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि आस्था का इतना बड़ा केंद्र, अगर सच्चे मन से कोई श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचता है तो वास्तव में उसकी 100% मनोकामना पूर्ण होती है। और आसपास का क्षेत्र का इतना बड़ा आध्यात्मिक केंद्र शायद आप लोगों ने कहीं दूसरी जगह नहीं देखा होगा। सर, मंदिर के बारे में कुछ और, जैसे कि हम सवाल करें कि पहाड़ियों के बीच में बसा, जबकि गाँव तो बहुत दूर है यहाँ से, ऐसा क्या है? पुराना देखिए, जी। इस बारे में हम आपको क्या बताएं। ये माधोगढ़ जो गांव है, जी जी। ये माधोगढ़ गांव वर्तमान में जहां बसा है उससे पूर्व 3 स्थितियों में रहा है। सर्वप्रथम माधोगढ़ की जो निवास स्थान थी वो यहाँ से 100 मीटर ऊपर था। इससे भी ऊपर था। जी। रही बात, आपने ये कहा कि पहाड़ों में देवतुल्य जो भी आसन होते हैं, आपने जहाँ भी देखा होगा, जी, जी। केवल और केवल भगवान और भक्त ऐसी जगहों में ही। इसका उदाहरण हम लोहागढ़ जी से भी कर सकते किसी हैं। से भी जोड़ सकते हैं आप। जी। तो ये रमणीक जगह है। और अब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन माधोगढ़ गांव में हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे महात्माओं के द्वारा सुनने में आया है कि यहाँ से कुछ दूर पूर्व आज भी बिना किसी यंत्र के शाम को हर वक्त जो संध्या के कालीन जो आरती का समय होता है, आज भी झालर और शंख के द्वारा बिल्कुल निर्बाध रूप से आरती होती है आज भी। लेकिन वो दिखती केवल और केवल साधु संतों को, उन्हीं को दिखती है, या जिसकी मन से जो यहाँ पे पहुँचते हैं उनको इसका वास्तविक दर्शन हो सकता है। देखिए, माधोगढ़ गांव वैसे देवताओं के गांव के नाम से जाना जाता है। आज भी इस पंचायत में करीबन 40 से 45 मंदिर हैं। उनमें से ये भी एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है।
मैं आपको बताऊं जी जी कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जवान फौज में हैं और फौज में ये आतंकवादी मतलब मुठभेड़ में ख़त्म करते हैं। लेकिन हमारे ये माधोगढ़ गांव की तपोभूमि देवताओं की भूमि है, आज तक कोई शहीद नहीं हुआ है इस गांव में आज तक। ये तो गांव के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जो भी सेना में गया आज तक शहीद नहीं हुआ। इनकी आस्था रही, इनका आशीर्वाद रहा है, जिसकी बदौलत आज सेना में जो कार्यरत है वो सब सुरक्षित है। तो जैसा कि देख सकते हो कि आज तक जितने भी सैनिक यहाँ से निकले हैं, आतंकियों से मुठभेड़ भी हुई है, कुंड वाले बालाजी का उन पर आशीर्वाद रहा है, जिनसे वो सुरक्षित है और भारत माता की हर तत्पर सेवा करते रहे हैं। सर और कोई है जो अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ? इस बाबा का इस गांव पे इतना बड़ा आशीर्वाद है कि अगर आप एवरेज निकालोगे तो ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें फौजी नहीं है। और जैसा कि हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब ने बताया, बाबा के आशीर्वाद से कठिन लड़ाई में भी यहाँ का अगर जवान काम किया है तो उसने अपने मुकाम हासिल किया है, लेकिन वो शहीद नहीं हुआ है। ये बहुत क्या गांव में ऐसा भी होता है कि जब भी कोई सेना में या किसी गवर्नमेंट सर्विस में लगता है तो एक बार जरूर मत्था टेक के जाता है? एक बार नहीं, यहाँ जो भी कोई कर्मचारी लगता है वो मत्था ही नहीं टेकता है, यहाँ बाबा के आकर के स्वामणी का प्रसाद करता है। और जब तक उसकी कोशिश होती है, ये जो अमावस का मेला लगता है उस मेले में जरूर हाजिरी लगाता है। और ये अमावस का मेला में जरूर बरसा जाता है, एक ठंडी बड़ा। हाँ, ये हमारे बुजुर्गों से पूछिए, इनके और राज की बात बताएंगे। भी बरसा जाता है। इनके कहने का मतलब ये है कि अकाल भी गिरा हो, भयंकर अकाल भी गिरा हो, लेकिन जिस दिन बाबा का मेला होता है और जैसे ही कुश्तियों का समापन होगा, तो आज तक के इतिहास में ऐसा कोई दिन नहीं रहा है कि शाम को बरसात नहीं हुई हो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन बरसात जरूर हुई है। ये क्या आध्यात्मिकता है कि बरसात होती है? मतलब इनकी कृपा है, इनकी कृपा। ये यहाँ पुराना गांव था, जी जी, उसका नाम था धारेसर धाम, जिसके नाम से ये प्रसिद्ध है। यहाँ राजा का रजवाड़ा भी था, महल है यहाँ नज़दीकी, जी जी, राजा का महल भी है यहाँ। और इसमें 36 बिरादरी रहा करती। और जब महामारी बीमारी ये आई जना खाली हो गया था, जी जी, फिर उसके बाद में वहाँ जाकर ये माधोगढ़ गांव वहाँ बसा है। माधो सिंह कोई राजपूत था, उसके नाम से यहाँ मतलब अब बस रहा है। लेकिन हमारे गांव की बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक इन बाबा के लिए श्रद्धा और इतनी भक्ति है कि आप मतलब ऐसे मानो कि बस न्योछावरी कर रखा है इनके प्रति। ये है हमारे। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मंदिर जो है इसकी काफ़ी आध्यात्मिकता है और लोग जो है सच्चे मन से यहाँ पे पधारते हैं और जिनकी जो मनो इच्छा होती है वो अवश्य पूर्ण होती है। कैमरामैन अंकित के साथ योगेश राजस्थानी की रिपोर्ट।